13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में 15 से 25 हजार लोग जमा थे। ये एक छोटा सा ग्राउंड था जो चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा था और सिर्फ एक ही रास्ता था आने और बाहर जाने के लिए। और थोड़ी देर में यह जगह इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसे में बदलने वाला था। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कहानी शुरू होती है रॉलेट एक्ट से। ये अंग्रेजों का लाया हुआ एक काला कानून था जिसे मार्च 1919 में लाया गया था। इसके हिसाब से किसी भी इंसान को बिना इंक्वायरी और बिना सबूत के अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता था। भारत के लोग इस कानून के आने से गुस्से में थे क्योंकि ये कानून उनके अधिकार के खिलाफ था। गांधी जी ने भी इस कानून के खिलाफ पूरे देश में अभियान छेड़ दिया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को अब सत्ता खोने का डर सताने लगा था। डर की वजह से ये आंदोलन को कुचलने का फैसला लेती है। इसके लिए ये एक सीक्रेट मिशन बनाती है और जनरल डायर को अमृतसर भेज देती है। 13 अप्रैल 1919 शाम को 5 बजे थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए जनरल डायर अपने सैकड़ों सिपाही के साथ जलियांवाला बाग के मैदान में घुसता है और दो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगह पर चले जाता है। तभी जनरल डायर चिल्लाता है, गोरखाज राइट, 59 लेफ्ट। इसके ये कहने पर 25 गोरखा और 25 बलूच सिपाहियों में से आधे बैठकर और आधे खड़े होकर पोजीशन ले लेते हैं। फिर डायर बिना एक सेकंड गवाए फायर करने का ऑर्डर दे देता है और सिपाही भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर देती हैं। ये फायरिंग लगातार 2 मिनट तब तक चलती है जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। जब गोलियां चल रही थी तो जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। बचने के लिए लोग दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ डेस्परेट होकर कुएं में कूद रहे थे। बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन वहां जनरल डायर खुद ही खड़ा था। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि इस हत्याकांड में 379 लोग मरे थे और 1200 लोग घायल हुए थे, लेकिन हकीकत में उस दिन 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 3600 लोग घायल हुए थे। 1919 के इस हत्याकांड से पूरे भारत में गुस्सा फैल चुका था और इस शोक में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने भी इस घटना के बाद आंदोलन करने का फैसला लिया था और इस तरह अंग्रेजों का किया ये हत्याकांड इंडिया की आजादी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।